सबको अब्दी नींद जो है वो सुला दिया। और अब खुद उसका ये कहना है कि अब मुझे भी मौत आ जाए तो खुद से कैसे मौत आ सकती है, ये तो अल्लाह के फैसले हैं। लेकिन उसने पूरे घर को जो है वो उजाड़ दिया और अब उसका जो ठिकाना है वो जेल की सलाखों के पीछे है और उसकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। बजाय ये करने से पहले वो खुद पर कोई तशद्दुद करता या खुद की जान ले लेता, लेकिन उसने अपनी जान लेने से ज़्यादा जो 4 घर की ख़वातीन थी उनकी जान लेना बेहतर समझा और उनको एक एक करके अलग अलग कमरों में उनको ठिकाने लगा दिया और उनको मौत की अब्दी नींद सुला दिया। जबकि भाभी जो थी उसने अपनी 3 माह की बेटी को बचाने के लिए मज़ाहमत की, उसको बेड के नीचे डाल दिया। तो संग दिल जो बेटा था उसने भाभी को तो कत्ल कर दिया, लेकिन जो बेटी थी वो ज़ोर ज़ोर से शोर कर करके रो रही थी। तो उसके दिल में एक रहम सा आ गया और उसने उस 3 माह की बेटी को छोड़ दिया। लेकिन बाद में जब कई घंटे बाद दरवाज़ा खुला तो वो बेटी नींद उसमें बेहोशी की हालत में जो पाई गई थी। लेकिन इस शख्स से जब मैंने मुलाकात की और इससे पूछा बार बार कि माँ को छुरी रखते हुए गर्दन पे, तो कुछ ख्याल नहीं आया कि माँ है, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल इस पर कोई निदामत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई मुझे अफसोस नहीं है किसी भी किस्म का। ये मैंने जो किया है ये मैंने बड़ा सोच कर किया है, लेकिन इसके पीछे जो महर्रिकात है, यानी कि इसके पीछे जो कहानी है वो बिल्कुल एक ऐसी कहानी है कि जिसकी वजह से एक अच्छा खासा शख्स जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक हो वो कम अज़ कम ये नहीं कर सकता। यकीनन ये मुल्ज़िम जो बिलाल है ये ज़हनी तौर पर बीमार दिखाई देता है। कहीं ना कहीं इसका जो दिमागी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है। वरना एक अच्छा भला शख्स जो इतने छोटी छोटी बातों पर किसी की जान नहीं ले सकता, यानी कि ये कहना कि वालदा और घर वाले मेरी बात नहीं मानते थे और मेरा कहना नहीं मानते थे, मेरी तलाक उनकी वजह से हो गई। मैं जब उम्रे से आया तो ये टिकटॉक वीडियोस बनाते थे, दोस्त मेरे मुझे ताने मारते थे। तो इस तरह की जो बातें हैं ये किसी को मारने तक नहीं पहुंचा सकती। यकीनन ये कोई जहनी कैफियत है या कोई जहनी बीमारी है जो इस नतीजे पर आपको ले आती है।